देश है कि जहां बीजेपी अपने हिसाब से चलाएगी। बिहार है, बिहार में अगर किसी की चलेगी तो नीतीश कुमार की चलेगी। तो मांझी जी को कितना सीट मिलेगा, चिराग पासवान को कितना सीट मिलेगा। बीजेपी को समझ ही में नहीं आ रहा इस लड़ाई को सुलझाए कैसे। तो आज संदेश दे दिया, घोषणा कर दी। संतोष निराला कोई फेवरेट वगैरह नहीं है, बस संदेश देने की कोशिश बस की गई। संदेश देने की कोशिश है। अब मांझी जहां परेशान है, चिराग पासवान के जीजा जहां कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जहां कह रहे हैं, बीजेपी जहां एकदम चद्दर तान के बिहार के राजनीति के चाणक्य हैं। इसलिए तो ये कहा जाता है कि नीतीश जिस तरफ चलेंगे सरकार उसी की बनेगी। अमित शाह को मानना होगा, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को नाराज नहीं करेंगे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और जिस तरह से सीट बंटवारे को लेकर और जिस तरह से लगातार खबरें चल रही हैं कि भाई इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन, उनके बीच जो घटक दल है सीट बंटवारे को लेकर काफी रस्साकसी चल रही है। लेकिन इस बीच बक्सर जिले के राजपुर विधानसभा से जो तस्वीरें निकल के सामने आई वो कई मायनों में राजनीतिक सरगर्मी को तेज कर चुकी है, क्योंकि बक्सर जिले के राजपुर विधानसभा से संतोष निराला जो हैं उनके नाम को लेकर जदयू ने घोषणा कर दी है और उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। उसके बाद देखिए, जिस समय एनडीए गठबंधन के घटक दल दावेदारी कर रहे हैं कि हम इतने सीट लेंगे तो मानेंगे, इतनी सीटें हमको चाहिए, और उस बीच किसी विधानसभा से अगर जदयू के कैंडिडेट की घोषणा कर दी जाती है तो राजनीतिक मायने अगर समझा जाए तो बहुत सारे मायने हैं और इसी में बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे देशवा न्यूज के चैनल हेड अमित सर हैं, उनसे बातचीत करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार राजनीतिक मायने क्या है। अमित भैया, जो ये तस्वीर निकल के सामने आई राजपुर विधानसभा से, संतोष निराला को कहा जाता है कि इनको जिताने के लिए आप लोग वोट जरूर कीजिएगा, और एक तरफ एनडीए के खेमे में अभी इसी की चल रही कि भाई नीतीश कुमार की पार्टी को कितना मिलेगा, बीजेपी को कितना सीट मिलेगा, तो मांझी जी को कितना सीट मिलेगा, चिराग पासवान को कितना सीट मिलेगा, और नीतीश कुमार जाके ऐलान कर देते हैं। इसलिए तो नीतीश इसलिए तो कहा जाता है कि नीतीश बिहार के राजनीति के चाणक्य हैं। इसलिए तो ये कहा जाता है कि नीतीश जिस तरफ चलेंगे सरकार उसी की बनेगी। और आज तक मुझे नहीं याद है अभिषेक कि उनके राजनीतिक करियर में कोई भी सहयोगी दल उन पे प्रेशर बना पाया है। हाँ, उन्होंने कई बार प्रेशर में ला दिया है, चाहे उनके साथ कोई भी सहयोगी दल हो। तो इसलिए नीतीश कुमार हैं। इसलिए जब लोग कहते हैं ना कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, नीतीश कुमार अचेत अवस्था में चले गए हैं, तो मुझे उस वक्त हंसी आती है। देखिए, संतोष निराला अब इतने करीबी तो नहीं हो गए हैं कि नीतीश कुमार के कि संतोष निराला के लिए सबसे पहले वो कैंडिडेट की घोषणा कर देंगे कि भैया ये कैंडिडेट है, मेरा एकदम करीबी है, तो इस पे इधर उधर नजर मत डालना इस सीट पे। ये घोषणा करने के पीछे का कारण और मकसद समझिए। संदेश देने की कोशिश की, सीधे सीधे संदेश देने की कोशिश की गई है कि जब बात बिहार की होगी तब बात नीतीश कुमार की होगी। बिहार में अगर किसी की चलेगी तो नीतीश कुमार की चलेगी। सीट शेयरिंग होगी तो नीतीश कुमार के अनुसार होगी। कोई कितना भी खबर चलाता रह जाए कि दिल्ली से बैठ के लोग तय कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार बिहार में है तो नीतीश कुमार की तरफ से ही होगा सब कुछ। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ। इतिहास, लंबा इतिहास देख लीजिए। और मैं बार बार कहता हूं अभिषेक जी कि आजकल के जो पत्रकार हो गए हैं, और मैं सिर्फ आजकल के पत्रकारों को नहीं कहूंगा, ठीक है, मैं कुछ वरिष्ठ पत्रकारों के भी, मैं सभी का नहीं कहता, मैं भी बहुत लोगों से इनपुट लेता हूं, बहुत लोगों का डिस्कशन सुन के उनसे सीखता हूं जी। लेकिन बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी ऐसे हो गए हैं जो जिधर हवा चलती है ना उधर ही कुछ कुछ बोल देते हैं व्यूज और ये के लिए। लोकसभा चुनाव में भी कई वरिष्ठ पत्रकारों ने यह दावा किया था 9 सीट, क्योंकि उस समय तो महागठबंधन छोड़ के आए थे ना, और सब ने चलाया कि भाई किसी तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह माने हैं नीतीश कुमार को साथ लाने के लिए। जबकि मैंने कहा था कि जितना नीतीश की चाहत थी उतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी चाहत थी कि नीतीश साथ आ जाए, क्योंकि जैसे ही नीतीश आ जाते हैं ना एक फोर्स आ जाता है बिहार में। अगर मैं सिर्फ बिहार की बात कर रहा हूं, मैं देश की राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिहार की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद कई चैनलों ने चलाया था और कि भाई 9 सीट, 8 सीट, ज्यादा से ज्यादा 12 सीट। और मैंने क्या चलाया था
कि नहीं ज़्यादा सीट, और बंटवारा 16 की सीट मिला। 16 सीट मिली। बिल्कुल। फिर इस बार कई लोग चला रहे थे 80 से शुरुआत की गई, 80 से शुरुआत की। फिर बड़ा भाई बीजेपी रहेगा। बात बिहार की होगी तो बात नीतीश कुमार की होगी, बड़ा भाई भी नीतीश कुमार ही रहेंगे, जेडीयू ही रहेगा। अमित शाह को मानना होगा, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को नाराज नहीं करेंगे। ठीक है, तो नीतीश कुमार ने यह संदेश दे दिया। और मंच पे कौन बैठे हुए थे इस बगल में? सम्राट चौधरी बैठे हुए थे। बिल्कुल। सम्राट चौधरी के सामने ये मैसेज है, और ये तो जेडीयू अंदर खाने क्लियर कर चुकी है कि ये मेरी सीट है। बाकी बीजेपी वाले आप समझिए, जो ये लड़ाई क्यों ज्यादा बढ़ गई, बीजेपी को समझ ही में नहीं आ रहा है इस लड़ाई को सुलझाएं कैसे। क्योंकि नीतीश अलग हो चुके हैं, उन्होंने अपने खाते की सीट की संख्या उठा ली है, मुट्ठी में बंद की है और बैठ गए हैं। ठीक भाई, ये सीटवा तो हमको चाहिए ही चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ। बाकी बचा इतना सीट, ये लीजिए बीजेपी आप इसमें से आपको चिराग पासवान को देना है, जीतन राम मांझी को देना है, चाहे जिसको देना है आप समझिए। ठीक है, अब आप 50 सीट किसी को दे दीजिए या 5 सीट में मना लीजिए, वो आपका है। आपका है। सीट बढ़ेगा तो आपका बढ़ेगा, घटेगा तो आपका घटेगा। लेकिन जेडीयू अपना सीट लेके अलग हो चुकी है। अच्छा, ये जो अटकले ये कहा जाए सूत्रों के हवाले से जो खबर लगातार निकल के आई कि भाई 101 सीट पे जो है बीजेपी चुनाव लड़ेगी और 102 सीट पे जदयू चुनाव लड़ेगी, इसके बारे में क्या कहिएगा? 101 पे बीजेपी और 102 पर जदयू। कितना हुआ टोटल? 203 हो गए। 203 हो गए। और बाकी का लोजपा रामविलास और यानी 40 सीट बचा ना, 40 सीट बचा। नहीं, बीजेपी को और घटना पड़ेगा, बीजेपी को और घटना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि चिराग 30 से कम मानेंगे नहीं। अरे भाई, मांझी जी जब 20 सीट मांग रहे हैं और कहते हैं कि अकेले चुनाव लड़ लेंगे। हाँ, आज बयान आया उनका। हाँ, कि हम मतलब बोल रखे हैं कि भाई सब पे। हाँ, फिर उसको सुधार करने की कोशिश की। फिर यू टर्नो ले लेते हैं। हाँ, तो उनको भी 7-8 सीट दीजिएगा जी। उपेंद्र कुशवाहा जो इतना मेहनत कर रहे हैं उनको भी 5-6 को दीजिएगा। तो बीजेपी को, जेडीयू नहीं घटेगी, जेडीयू नहीं घटने। तो क्या लगता है बीजेपी मानेगी कि मतलब हम नीचे आ जाए, कि किसी को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा? कोई बाहर का रास्ता नहीं देखेगा। बीजेपी जब मुकेश सहनी को भी लाने को तैयार है, मुकेश सहनी को लाने का प्रयास किया गया था ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको नहीं पता है कि मुकेश सहनी आएंगे तो सीट और घटेगा, सबका सीट घटेगा, साथ में बीजेपी का भी घटेगा। तो बीजेपी को यह त्याग हजम होगा? त्याग भाई, ऑप्शन क्या है? बिहार है ना, देश है। देश है कि जहां बीजेपी अपने हिसाब से चलाएगी। बिहार है, यहाँ पे नीतीश कुमार के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, यहाँ पे आपको चिराग पासवान के अनुसार चलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के भी हिसाब से चलना पड़ेगा, लेकिन इन लोगों के हिसाब से तो चलना पड़ेगा। वोट है ना जी, इसी के सारे आप सरकार बनाइएगा ना, इसी के सारे आप केंद्र में भी टिके हुए हैं ना, कैसे नाराज कर दीजिएगा? और कई बार कोशिश की गई है ना, अच्छा देख लिए, मैं क्यों कहता हूं कि बार बार नीतीश कुमार, इन्हीं नीतीश कुमार के कारण 2020 में चिराग पासवान को अलग होना पड़ा था। कोई भी चुनाव उठा के आप देख लीजिए, जब से गठबंधन में बीजेपी है तब से सीट शेयरिंग नीतीश कुमार के अनुसार हुई है। नीतीश कुमार को पता है कि दबाव कैसे बनाया जाता है, बिना कुछ कहे ही संदेश दे दो। तो आज संदेश दे दिया, घोषणा कर दी। संतोष निराला कोई फेवरेट वगैरह नहीं है, बस संदेश देने की कोशिश, बस संदेश देने की कोशिश है। अब मांझी जहां परेशान है, चिराग पासवान के जीजा जहां कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जहां कह रहे हैं, बीजेपी जहां एकदम चद्दर तान के कि भाई ठीक है अभी थोड़ा और नजदीक आने दो, मामला ये करते हैं, समझाते हैं सबको, पहले उपराष्ट्रपति वाला चुनाव तनी समेट दे, उसके बाद लगेंगे बिहार में। लेकिन नीतीश ने संदेश दे दिया कि आप लोग को जो करना है कीजिए, मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं और जो मेरे राजनीति को सूट करेगा। अच्छा, अशोक चौधरी एक चैनल को इंटरव्यू में कहते हैं कि जेडीयू का टारगेट है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। अशोक चौधरी ये कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं टीस मारता होगा ना नीतीश कुमार को कि भाई मैं मुख्यमंत्री, मैं 20 सालों से मुख्यमंत्री,
मैं हमेशा सबसे बड़ी पार्टी रहता था और मेरी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। तो ये तो चाहत है ना कि मैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनूं। और ये कैसे संभव होगा? जब ज्यादा से ज्यादा सीट आप लड़ेंगे और सेफ सीट पर लड़ेंगे। हाँ, सिर्फ वो तो सीटों का बंटवारा भी एक अलग टॉपिक है। पहले सीट की संख्या पे तो हम लोग आ जाए। सीट का बंटवारा वो तो और माथापच्ची होगी, ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सीट पे लड़ेंगे तभी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की संभावना है। तो वही एक संदेश है जो नीतीश कुमार ने दे दिया। एक आखिरी सवाल रहेगा कि मनोज तिवारी ने आज बयान दिया कि पवन सिंह भी चुनाव लड़ेंगे, तो क्या उनके इस बयान को ये माना जाए कि भाजपा की तरफ से ही लड़ेंगे? उपेंद्र कुशवाहा से पूछ के बयान दिए है ना। उपेंद्र कुशवाहा, ये तो सवाल जायज है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से मुझे नहीं लगता कि मनोज तिवारी पूछे होंगे। देखिए ठीक है, बोलने में कुछ जाता नहीं है, बोलने दीजिए। अभी देखिए क्या होता है। पवन सिंह, मनोज तिवारी, ज्योति सिंह, बहुत अलग कहानी है, उस पर अलग विषय टॉपिक पे डिस्कस कर लेंगे अलग एपिसोड में। लेकिन ये जो आप पूछ रहे हैं, मैं फिर कह दे रहा हूं, कोई गलत फहमी में मत रहिए। और ये हकीकत है। मैं जहां भी घूम रहा हूं, नीतीश कुमार का वोट बैंक, जो लोग ये समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार का वोट बैंक खत्म हुआ है, गलत फहमी है। नीतीश कुमार का वोट बैंक एज इट इज बरकरार है। और जो हर दिन सुबह में नहीं कि आज चचा कोची घोषणा कल की तनी पेपर पर है, तो वो जो घोषणा पे घोषणा हो रही है ना, वो और नीतीश कुमार के वोट में इजाफा कर रहा है। चलिए, नीतीश कुमार के वोटों में उससे इजाफा हो रहा है जिससे रोजाना नीतीश कुमार जो है एक तोहफे के तौर पे बिहार वासियों को दे रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने जो ऐलान किया बक्सर जिले के राजपुर विधानसभा से, उससे राजनीतिक तौर पे इस बात की गर्माहट बढ़ गई कि जिस एनडीए के बीच सीट बंटवारे को लेकर कंफर्मेशन नहीं आया है, वहां पर नीतीश कुमार आके भाई कह दे रहे हैं कि फलाने सीट से फलाने को ही आप जिताइएगा। तो फिर इस बात की चर्चा बढ़ जाती है कि आखिरकार नीतीश कुमार के दिमाग में चल क्या रहा है। क्या वाकई में नीतीश कुमार ने अपने पोटली में जो है उन सीटों का नाम लिखकर रख लिया है कि किन किन सीटों पर हमको चुनाव लड़ना है और इतने ही सीट पे चुनाव लड़ना है, बाकी का बीजेपी अपना देख ले। बीजेपी को ये बात जो है वो हजम हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, तमाम चीज़ों पे फिर हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए, अमित भैया ने जो कुछ कहा आपने सुना, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।